हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत अनोंग से होती है, जो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लड़की होती है और उसे परफेक्शन बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि अनोंग खुद को मर्दों से कम नहीं समझती। उसका मानना है कि मर्द जो काम कर सकते हैं वो औरत भी कर सकती है। ये अकॉर्डिंग मर्दों को लगता है कि औरतें से बच्चा पैदा करने और उन्हें रिझाने के लिए पैदा हुई हैं और घर का काम करने के लिए। लेकिन अनोंग इन सब बातों को नहीं मानती, इसीलिए वो अपने लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंढ रही होती है जो उसे प्यार दे और रिस्पेक्ट दे और वो उसे अपने बराबर का दर्जा दे। एक्चुअली में अनोंग के पेरेंट्स ना बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए उसके 4 भाइयों ने मिलकर उसे पाल पोस कर बड़ा किया होता है। उसके चारों भाई उसके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। उसके भाई चाहते थे उसकी बहन को एक ऐसा जीवन साथी मिले जो हर सुख दुख में उसका ध्यान रखे और पूरी जिंदगी उसका साथ दे। अनोंग जब भी किसी बंदे को डेट करती थी ना, तो उसके भाई हमेशा उसकी डेट में ना टांग अड़ाते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी बहन किसी गलत आदमी के साथ फंस जाए। यहाँ पर विचाई की एंट्री होती है, जो कि एक जज होता है और वो अभी अब्रोड से घर आया होता है। वो स्टेशन पर अपने भाई का इंतजार कर रहा होता है कि वो भी उसके साथ घर जाने वाला होता है, लेकिन तभी उसका भाई एक बड़ी प्रॉब्लम बताकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। लेकिन जब उसका भाई देखता है कि उसकी प्रॉब्लम तो एक लड़की है, तो शॉक हो जाता है। ये क्या मजाक है? वो बोलता है ये लड़की ना मेरे साथ यूएस में पढ़ती थी और ये लड़की ना मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए ना मैं इसे पटाना चाहता हूँ। ये लड़की एक तो बॉल्ड है, ऊपर से स्मार्ट भी है और सुंदर भी है। ये मेरे लिए ना एकदम परफेक्ट मैच है। लेकिन अनोंग तो मुझे इस नजर से देखते ही नहीं है। पिचाई बोलता है इस तरह की परफेक्ट लड़कियां ना हमेशा खतरनाक होती है। बोलता है क्या बकवास कर रही हो, ये ना बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये बोलकर वो अनोंग के पास चला जाता है और उसे घोड़े से उतारता है। अनोंग बोलती है तुम्हारा भाई तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होगा ना, क्योंकि मेरी वजह से तुम लोगों को यहाँ पर रुकना पड़ा। चैट कहता है तुम ना फिक्र मत करो, मेरा भाई ना एकदम साधु टाइप का बंदा है ना, मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो रात में क्लब में मिलते हैं। बाद वो अपने भाई के साथ क्लब में आ जाता है और वो पिचाई को वहाँ पर डांस करने के लिए बोलता है, लेकिन पिचाई डांस करने से मना कर देता है। वो बोलता है आप कब तक पुराने जमाने में जीते रहोगे भाई, थोड़ा तो अपनी लाइफ में फन लाओ। आप हमेशा ना साधु और संत टाइप की बातें करते रहते हो, अपनी लाइफ को ना बोरिंग बना रहे हो। भाई बोलता है तू जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। तभी सामने से अनोंग आ जाती है। पिचाई तो उसकी खूबसूरती को देखकर उसमें खो ही जाता है। अनोंग तो उसे अपने साथ डांस करने के लिए बोल देती है। पिचाई मना कर देता है और टेबल पर जाकर खाना खाने लग जाता है। इधर अनोंग चैट के साथ पागलों की तरह डांस करने लगती है। डांस करते वक्त वो पिचाई पर गिर जाती है। बाद वो खड़ी होकर फिर से डांस करने लग जाती है, तो फिर से पिचाई पर गिर जाती है। पिचाई समझ जाता है ये लोग ना मुझे यहाँ पर शांति से खाना नहीं खाने देंगे। उसके बाद वो वहाँ से उठकर जा रहा होता है, लेकिन ये मोहतरमा तो फिर से उसकी बाहों में आकर गिर जाती है। बाद ये दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। इसके बाद अनोंग फिर से उसे डांस करने के लिए बोलती है। पिचाई उन लोगों की तरफ हाथ बढ़ाता है, तो अनोंग को लगता है कि वो उसके साथ डांस करना चाहता है। वो तो खुशी की मारी पागल हो जाती है, लेकिन वो डांस करने के लिए नहीं बोल रहा था, बल्कि अपने भाई से रूम की चाबी मांग रहा था। उस बेचारी का तो पोपट ही हो जाता है। इस मॉर्निंग वो लोग घर वापस जा रहे होते हैं, तभी अनोंग की रिंग चोरी हो जाती है, जो कि उसकी मॉम की वेडिंग रिंग होती है। इसलिए वो रिंग ना उसके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब होती है। अनोंग पूरे स्टाफ से पूछताछ कर रही होती है कि उसके रूम से वो रिंग कैसे चोरी हो सकती है। उसका किसी स्टाफ मेंबर ही नहीं वो रिंग को चोरी किया है। मैनेजर बोलता हमारा स्टाफ ना कभी भी ऐसे नहीं करता, जरूर आपकी रिंग ना कहीं पर खो गई है। अनोंग बोलती ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने वो रिंग ना अपने रूम में ही रखी थी। चैट उसे समझाता है अगर तुम्हारी रिंग किसी होटल में गुम हुई है ना, तो ये लोग तुम्हें ढूंढ कर दे देंगे। लेकिन अभी ना हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि हमारी ट्रेन का वक्त हो रहा है। अगर फिर भी तुम्हें तसल्ली नहीं हो रही ना, तो तुम्हें घर छोड़ने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा आ जाऊंगा, तुम्हारी रिंग को ढूंढ लूंगा। पर वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, तभी उसी होटल की स्टाफ पिचाई को बुलाकर उसे अनोंग की वो रिंग दे देती है और बोलती है ये रिंग ना होटल में ही थी। उसके बाद पिचाई वो रिंग अनोंग को देकर बोलता है उस स्टाफ मेंबर को ना तुम्हारा रिंग मिल गया था, इसीलिए वो तुम्हें वापस करने के लिए आई थी। अनोंग तो उसकी बात पर यकीन ही नहीं करती। उसे लगता है जरूर उस स्टाफ मेंबर ने ही इस रिंग को चोरी किया था। पुलिस के डर से वो इस रिंग को वापस कर रही है। पिचाई बोलता है अगर उसने सच में इस रिंग को चोरी किया होता ना, तो वो कभी भी तुम्हें ये रिंग वापस नहीं करती। इसलिए हमें ना कभी भी पूरी सच्चाई जाने बिना ना किसी को जज नहीं करना चाहिए। अनोंग के फ्रेंड तो पिचाई की बातों से एग्री नहीं करते।
उल्टा वो अनोंग को बोलते हैं तुम्हें ना उस स्टाफ पर केस कर देना चाहिए। बाद विचाई घर पर आकर अपनी मोम को प्रणाम करता है, लेकिन मोम अपने बड़े बेटे की आने की खुशी बनाने की बजाय अपने छोटे बेटे को डांटने लग जाती है कि मोम को चैट का अनोंग के साथ घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो बोलती है अनोंग ना एक अच्छी लड़की नहीं है, वो हमेशा लड़कों के साथ घूमती फिरती है और अपने पैसों का दोष जमाती है और इसी पैसों के दोष से ना वो तुम्हें मुझसे छीन रही है। चैट अपनी मोम को समझाने की कोशिश करता है अनोंग ना बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है, पर मोम के भेजे में तो उसकी बात ही नहीं घुसती। पिचाई दोनों की बात को सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है। अनोंग का बड़ा भाई फेंग भी उसे समझाने की कोशिश करता है ऐसे अरे गहरे लड़कों को डेट मत करो, क्योंकि वो लड़के ना तुम्हें लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, तुम्हारे पैसों के लिए ना तुम्हारे करीब आते हैं। वो बोलती है भाई अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अपना ख्याल रख सकती हूँ, इसलिए आप मेरी फिक्र मत कीजिए। फेंग बोलता है भला मैं तुम्हारी फिक्र क्यों ना करूँ, तुम मेरी एक लौती बहन हो तो मैं अपनी बहन के साथ बुरा होते हुए कैसे देख सकता हूँ। दिन विचाई अपनी बहन से मिलने के लिए चाहता है और अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी बहन का पति पूरी तरीके से अपाहिज हो गया होता है। विचाई से अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी, क्योंकि उसकी बहन गरीबी से जूझ रही थी। विचाई अपनी बहन को पैसे देने लगता है, लेकिन उसकी बहन पैसे लेने से मना कर देती है। एक्चुअली में पियोई ने ना अपनी मर्जी से शादी की थी। इसका हस्बैंड ना बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, इवन वो अमीर घराने से बिलोंग करता था, लेकिन इन लोगों ने घर से भागकर शादी की होती है, इसलिए इन दोनों की फैमिली ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया होता है। लेकिन घर से निकालने के बाद भी ये दोनों बहुत ही अच्छे से रह रहे थे, पर एक दिन पिरोई के हस्बैंड के साथ कोई हादसा हो जाता है, जिस वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई थी। लेकिन पिरोई इस हालात में भी अपने बच्चे और पति का ख्याल रख रही होती है। तब देखकर पिचाई को तो अपनी बहन पर बहुत ही ज्यादा गर्व हो रहा होता है। समझ जाता है कि उसकी बहन उससे पैसे नहीं लेने वाली, इसलिए वो उसकी खटारा कार को खरीद लेता है, वो इस तरीके से उसकी हेल्प कर सके। चैट और अनोई एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम स्पेंड कर रही होती हैं, जो चैट की मोम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो विचाई को बोलती है तुम ना चैट को इस बारे में समझाओ, वो लड़की ना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। विचाई तो इन सारे झमेलों में पड़ना ही नहीं चाहता था। मोम बोलती है वो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम चाहते हो कि तुम्हारा छोटा भाई एक ऐसी लड़की से शादी कर ले जो उसके लायक ही नहीं है। चाय बोलता है मॉम मैं इस मामले में ना कुछ नहीं कर सकता, ये चैट का मामला है, उसे ही संभालने दो। विचाई की मॉम विचाई से ज्यादा ना चैट से प्यार करती थी, क्योंकि चैट उनका सगा बेटा था और विचाई को उन्होंने गोद लिया था, इसलिए मॉम विचाई की जगह चैट पर ज्यादा ध्यान देती थी। एक तरफ अनोंग के भाई अनोंग और चैट के रिलेशनशिप से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो अनोंग को बोलते हैं चैट ना तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं है, ताकि तुम उन्हें जानने के बाद अपने लिए एक सही पार्टनर चूज कर सको। अनोंग बोलती है भाई मैं खुद के लिए लाइफ पार्टनर चूज कर सकती हूँ, और वैसे भी मुझे ना अभी शादी नहीं करनी है, आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है। उसका भाई बोलता है ठीक है अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार उस लड़के से मिल लो जो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए पसंद किया है। अगर तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं आया ना तो तुम उसे रिजेक्ट कर देना, लेकिन एक बार उससे मिल तो लो। एक बाद अनोंग जब उस लड़के से मिलने के लिए जाती है तो वो लड़का और कोई नहीं बल्कि विचाई होता है। अनोंग बोलती है भाई क्या आपने इस लड़की को मेरे लिए चुना है। फैंग बोलता है नहीं ये लड़का नहीं है, ये तो मेरा दोस्त है। विचाई फैंग को बोलता है मुझे ना तुमसे अर्जेंटली बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। फैंग बोलता है कोई बात नहीं, चलो हम ऑफिस में बात करते हैं। फैंग विचाई को अपने साथ ऑफिस में लेकर चला जाता है। विचाई फैंग को बोलता है मैंने सुना है तुमने उस होटल और स्टाफ पर केस कर दिया है। फैंग बोलता है उन लोगों ने ना मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है और मेरी बहन का अच्छे से ख्याल भी नहीं रखा, तो मैं उस होटल पर केस कैसे ना करूं। विचाई बोलता है मैं चाहता हूं कि तुम ना उस केस को वापस ले लो, क्योंकि मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि इस केस में ना उस होटल की कोई भी गलती नहीं थी और ना ही उस स्टाफ की कोई गलती थी। वो स्टाफ बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, अगर वो अच्छी नहीं होती तो वो रिंग ना कभी भी वापस नहीं करती। फैंग बोलता मुझे तुम्हारे जजमेंट पर ना पूरा यकीन है कि तुम कभी भी किसी को गलत जज नहीं कर सकते। अगर तुम कह रहे हो कि वो स्टाफ की कोई गलती नहीं है तो मैं मान लेता हूँ और मैं ये केस ना वापस ले लूंगा, तुम फिक्र मत करो। वैसे मैंने तुम्हारी हेल्प की है तो अब तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। पिचाई पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। फैंग बोलता नीचे ना अनोंग से मिलने के लिए एक बंदा आया है, मैं चाहता हूँ कि तुम उससे मिलकर ना उसे परखो, क्योंकि मैं अपनी बहन के लिए ना एक बेस्ट लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे जजमेंट पर ना पूरा यकीन है। जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। शान को पिचाई का वहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, वो तो उसे ह्यूमिलेट करने लग जाता है। तुम उसी गद्दार धोखेबाज सरकारी नौकरी वाले डिस्ट्रिक्ट चीफ के आदमी के बेटे हो ना,
जिसने अपनी जेब भरने के लिए सरकार को धोखा दिया और उनसे गद्दारी की, जिस वजह से उन्हें अपनी जॉब से हाथ भी धोना पड़ा। क्या इस बारे में तुमने किसी को बताया? पिचाई को अपने डैड के बारे में ये सारी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलता मेरे डैड ना गद्दार नहीं थे, बल्कि उन्हें फंसाया गया था। वो बहुत ही ज्यादा अच्छे ऑफिसर थे। भले ही हम ये बात साबित ना कर सके, लेकिन मुझे पता है कि मेरे डैड गद्दार नहीं थे, और ये बात ना मैं एक न एक दिन साबित कर कर जरूर रहूंगा। और वैसे भी तुम एक मर्द होकर औरतों की तरह गॉसिप क्यों कर रही हो? ये बातें ना तुम्हें शोभा नहीं देती है। फैंग भी पिचाई का ही साथ दे रहा होता है, क्योंकि उसे इस तरीके के बंदे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, जो दूसरे की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद पिचाई अनोंग को बताता है उस स्टाफ ने तुम्हारी रिंग नहीं चोरी की थी, बल्कि उसके बॉयफ्रेंड ने तुम्हारी रिंग चोरी की थी, उसे गिफ्ट कर दी थी। जब ये बात उस स्टाफ को पता लगी ना, उसे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने तुम्हारी रिंग ना तुम्हें वापस कर दी। तुम्हें बताओ इन सब में उस स्टाफ मेंबर की क्या गलती है? बोलती है ऐसे लड़कों को तो बीच चौराहे पे ना दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए। पिचाई बोलता मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि लोगों को शक्ल से जज करना ना अच्छा नहीं होता। बोलती अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी मॉम मुझे शक्ल देखकर जज क्यों करती है और मुझे घटिया घटिया गालियाँ क्यों देती है? पिचाई को ये बात बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है, इसलिए वो उसे बोलता अगर मेरी मोम की बात तुम्हें जरा भी बुरी लगी हो ना तो मुझे माफ कर देना। वो बोलती है मैं तुम्हारी माफी का क्या करूँगी, अचार डालूं? वो बोलता अगर ऐसी बात है ना तो मेरी मोम ने तुम्हें जो भी बुरी बातें बोली है ना उसे तुम इस कागज पर लिख कर जला दो, इससे तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा और तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। उसे तो उसकी ये बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। पिचाई उसे बोलता है अगर तुम चैट को ना एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रही हो तो मुझे लगता है तुम्हें और लड़कों को जानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है तुम इस दुनिया का सबसे अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती हो। लेकिन अनोंग तो पिचाई की इस बात का गलत मतलब ले लेती है। मुझे लगता है कि वो अनोंग को उसके भाई के काबिल ही नहीं समझता, इसलिए वो अगले दिन उसके घर पर ही पहुँच जाती है पिचाई की मोम से मिलने के लिए। सुनकर विजय की मोम तो शॉक हो जाती है और वो अनोंग से मिलने के लिए नीचे नहीं आती। वो सर्वेंट को बोलती है तुम अनोंग को जाकर झूठ बोल दो कि मैं घर पर नहीं हूँ। उसकी सर्वेंट भी ऐसा ही करती है, पर अनोंग को पता होता है कि विजय की मोम जानबूझकर उससे मिलना नहीं चाहती। जिसके बाद वो पिचाई को बोलती है मैं तो यहाँ पर तुम्हारी मोम से मिलने के लिए आई थी ताकि मैं उनसे जान पहचान बढ़ा सकूं। वैसे भी तुम लोग यहाँ पर अभी शिफ्ट हुए हो, तुम लोग मेरे पड़ोसी भी हो। हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने पड़ोसी से मेल जोल बढ़ाएं, लेकिन तुम्हारी मोम तो बिजी है। पर कोई बात नहीं, मैं ना दोबारा आ जाऊंगी। ये कहकर वो जाने लगती है। पिचाई उसे बोलता है चैट ना घर पर है, तुम मुझसे भी मिलकर जाओ। अनोंग बोलती कोई बात नहीं, लेकिन अनोंग तो वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ से एक नौकरानी आती है। वो अनोंग को उसके लाए हुए तोहफे के पैसे दे देती है। तो बोलती है हमारी मालकिन ना किसी का भी तोहफा ना मुफ्त में नहीं रखती है, इसीलिए उन्होंने पैसे भेजे हैं, क्योंकि उन्हें पैसों का धोस जमाने वाले लोग ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भी वहाँ पर चैट आ जाता है। अनोंग से बोलती अपनी मोम को जाकर कह देना कि मैं पैसों के दम पर ना किसी को नहीं खरीदती। इसके बाद पिचाई अपनी बहन के पास आकर उसे ये सारी कथा सुना देता है। उसकी बहन बोलती है मुझे लगता है अनोंग ना चैट के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। मुझे लगता है तुम्हें ना उन दोनों को मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। वो बोलता है मैं ना उनके मामले में पढ़ना नहीं चाहता, उन्हें खुद ही डिसाइड करने दो उन्हें क्या करना है। प्योर बोलती है लेकिन अपने मामले में तो पढ़ सकती हो ना, तुम्हें ना अपने पास को बुलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। मैं अपने लिए कोई सुशील सी लड़की ढूंढ कर उससे शादी कर लेनी चाहिए। बोलता है अभी ना मैं काम में बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, मेरे पास इन सब कामों के लिए टाइम ही नहीं है। इसके बाद फैंग पिचाई के पास हेल्प मांगने के लिए आता है। मुझे अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा पति ढूंढना है। पिचाई बोलता है इस मामले में मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प इसलिए मांग रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारा भाई मेरी बहन के लिए परफेक्ट हो, और फिर ये भी हो सकता है कि मेरी बहन तुम्हारी भाभी बन जाए। तो क्या तुम अपनी भाई की हेल्प नहीं करना चाहोगे? बाद विचाई को उसकी हेल्प करने के लिए मानना ही पड़ता है। इसके बाद वो लोग फिर से मिलते हैं। सांझ जैसे ही विचाई को देखता है तो उसका पारा हाई हो जाता है। वो विचाई से बदला लेने के लिए जानबूझकर उसे बोल मारता है, जिस वजह से बेचारे की काफी ज्यादा चोट भी लग जाती है। तो यहाँ पर शान अनोंग के छोटे भाई जो कि मेंटली इल होता है उसे भी मार देता है। एक अनोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद पिचाई सभी को शान का काला चिट्ठा बता देता है। एक्चुअली में शान की छोटी बहन फ्यूम का चक्कर ना सेक के साथ चल रहा होता है, इसीलिए सेक शान की शादी अनोइंग से करवाना चाहता था ताकि उसकी लाइन क्लियर हो जाए। एक्चुअली में फ्यूम ना शान के घर की सबसे छोटी बेटी है, और अगर छोटी बेटी की शादी सबसे पहले हो जाएगी तो बड़े बेटे और बड़ी बेटी को कोई नहीं पूछेगा। इसलिए
उसकी मॉम अपनी बड़ी बेटी सना की शादी चेट से कराना चाहती थी और बड़े बेटे की शादी अनोई से, ताकि सैक और फ्यूमना एक साथ हो सके। के बाद जैसे ही अनोई को पता चलता है कि उसके भाई ने तो अपने प्यार के लिए उसे बलि का बकरा बनाया है, ये बात जानकर उसे तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसका अपना भाई अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। सैक अपनी बहन से माफी मांगने लग जाता है। वो बोलती है, अगर मैं पूरी जिंदगी कवारी रह जाती ना तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन आपने मेरे साथ जो किया है ना वो बहुत ही ज्यादा गलत था। के बाद वो अपने छोटे भाई प्रासित के पास आती है और उसे समझाती है, तुम्हें ना सभी के सामने ना हिम्मत से रहना चाहिए। इसे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब कोई भी तुम्हें बुली करता है। वो बोलता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ना तुम्हारे लिए एक ऐसा पति ढूंढूंगा जो लाखों में एक होगा और तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेगा। पिचाई उन दोनों की बातें सुन लेता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी, बाय बाय।